स्वागत है। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से घटक है वो शामिल होते हैं, और इसके अलावा हम पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। देखिए ये टॉपिक है वो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर यानी संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल के साथ अनिवार्य सब्जेक्ट जो पर्यावरण लगता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमए ज्योग्राफी के अंदर, एमए परिवेश में पर्यावरण भूगोल के अंदर भी ये टॉपिक है वो लगता है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे कि बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए पारिस्थितिकी बेसिकली है क्या। देखिए पारिस्थितिकी के अंदर यदि हम देखना चाहें तो जीव विज्ञान की एक क्या है शाखा है पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत क्या है किसी जीव तथा उसके आसपास का जो वातावरण होता है और वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया का जो अध्ययन है वो बेसिकली पारिस्थितिकी में किया जाता है। किसमें, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में डिफरेंस है। देखिए पारिस्थितिकी में क्या है, पारिस्थितिकी यानी जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर किसी जीव या उसके आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसमें के अंदर, पारिस्थितिकी में। और पारिस्थितिकी शब्द को यानी कहते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं और इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग की बात आती है यानी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, 1869 के अंदर अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया। यानी किसने, अर्नेस्ट हैकल ने यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग है किया। ये शब्द है यानी इसमें पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम यानी प्रयोग किसने किया। तो यानी जर्मनी के जो पारिस्थितिकीविद है अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी जीव तथा उसके आसपास का जो वातावरण है और उसके साथ जो अंतःक्रिया का जो अध्ययन किया जाता है वो यानी बेसिकली पारिस्थितिकी कहलाता है। दूसरा शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात आती है तो यानी पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली है क्या, तो पारिस्थितिकी एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्या है एक क्षेत्र विशेष में क्या करते हैं जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बना दी जाती है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के भौतिक, जैविक, अजैविक घटक आपस में यानी एक प्रकार की अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया से एक प्राकृतिक इकाई बन जाती है और इस प्राकृतिक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उदाहरण जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र है, वो एक यानी एक प्राकृतिक इकाई। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार की क्या है यानी एक प्रकार का तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के शाकाहारी, मांसाहारी और यानी प्राथमिक उत्पादक वर्ग के विभिन्न प्रकार के क्या है जीव है और उसमें विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं चलती है। तो देखिए एक तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया, वही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ए.जी. टांसले के द्वारा किया गया। और ये दोनों पर्सन बीए पार्ट फर्स्ट का जो कंपल्सरी पेपर है एनवायरमेंट उसमें ये दोनों पर्सन आ चुके हैं। यूजीसी नेट के अंदर भी पूछे गए। इसके अलावा कई कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो यानी हम उस पर भी थोड़ा सा यानी डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो ए.जी. टांसले है तो उसकी एक पुस्तक आई इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में यानी सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग अर्नेस्ट ए.जी. टांसले द्वारा 1935 के अंदर दिया गया। तो इस प्रकार यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करना चाहें तो यानी पौधों, जीव जंतुओं तथा भौतिक पर्यावरण का सामूहिक रूप से क्या
यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को यानी एक तो सीधा इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्षेत्र विशेष में सभी जीवधारी अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया कर एक जैविक इकाई का निर्माण करते हैं और उसको बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम दो तीन परिभाषाओं पर डिस्कस करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य। तो सामान्य अर्थ में देखना चाहें तो पौधों, जीव जंतुओं एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वो प्राकृतिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवधारी अपने आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उस अंतःक्रिया से एक यानी इकाई का निर्माण होता है, एक जैविक इकाई का निर्माण होता है, उसको बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा ओडेम ने दी है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन है। ओडेम ने क्या कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति की जो संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन है वो प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। दूसरी देखना चाहिए, दूसरी परिभाषा देखें तो लिंडेमैन ने मुख्य रूप से एक परिभाषा दी है पारिस्थितिकी की। तो लिंडेमैन ने पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते कहा कि किसी भी आकार की क्षेत्रीय इकाई में भौतिक का मतलब प्राकृतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था को बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। वही ओडेम ने क्या कहा कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन है। तो इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र एक सामान्य अर्थ निकल के आ जाता है कि इसमें यानी प्रमुख रूप से क्या भौतिक और प्राकृतिक कह दो जिसको, या जैविक, अजैविक और ऊर्जा उत्पादक यानी घटकों में आपस में अंतःक्रिया होती है और उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या है जिस तंत्र का निर्माण होता है वो प्राकृतिक यानी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के यानी प्रकारों की बात आती है तो पारिस्थितिकी तंत्र को यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, चाहे वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो या वन्य पारिस्थितिकी तंत्र हो या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यानी ये जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें मनुष्य का योगदान होता है। मनुष्य क्या करता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में यानी विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाता है, जिसमें जैसे हम देखना चाहें झीलों के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी जीव जंतुओं को पालन का कार्य करता है, या चिड़ियाघर है, या यानी इस प्रकार की जो तंत्र मनुष्य बनाता है उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। और ये पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक अपने एमए के अंदर विस्तार से दिया गया है। तो यहाँ तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि इसके अंदर ये चीजें, बाकी विस्तार से हम क्लासों के अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग बांटा गया है, यानी इसके अंदर सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें भी खारे पानी का, मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, उसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्रमुख रूप से देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और उनमें दो घटकों जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें प्रश्न सीधा ऐसा ही बनता है कि पारिस्थितिकी यानी जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो अंतःक्रिया से जो बनने वाला तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। और जो पारिस्थितिकी क्या है कि पारिस्थितिकी के अंदर जीवों में आसपास का जो वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है वो बेसिकली पारिस्थितिकी के अंदर करते हैं। और पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा भी प्रमुख रूप से क्या है मानी जाती है। तो देखिए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 के अंदर किया। वही पारिस्थितिकी तंत्र की बात आती है तो
एजी टांसले के द्वारा 1935 में इकोलॉजी नामक अपनी जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो टांसले की है। तो ये आ गया। फिर हमने ये ओडेम और लिंडेमैन की डेफिनेशन देख ली। और अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर मैंने बता दिया विभिन्न प्रकार के भौतिक, प्राकृतिक, जैविक, अजैविक घटकों में आपस में अंतःक्रिया होती है और अंतःक्रिया से ही जो तंत्र बनता है वो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये जैविक और अजैविक घटक बेसिकली है क्या? तो देखिए जैविक घटक के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, जीव जंतु, पेड़ पौधे प्रमुख रूप से क्या है आ जाते हैं, और वनस्पति, मानव, ये जो है वो इसके अंदर आते हैं। तो जैविक घटक के अंदर एक तो आता है उत्पादक, और उत्पादक की हम बात करते हैं तो उत्पादक के अंदर यानी जो स्वयं अपना मुख्य रूप से क्या है, उत्पादक के अंदर यानी स्वयं उत्पादक भी होगा, आश्रित रहने वाला भी होगा, और मुख्य रूप से शाकाहारी भी होगा, मांसाहारी भी होगा, सर्वाहारी भी होगा, और मुख्य रूप से क्या है यानी इसके अंदर इस प्रकार से जो यानी उत्पादक हैं, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा उपभोक्ता में 4 प्रकार के, अपघटक में अपमार्जक आते हैं, उत्पादक में हरे पौधे आ जाते हैं। तो उत्पादक में क्या रहता है, यानी उत्पादक में यानी पेड़ पौधे शामिल किए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यानी अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रकार यानी ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे उसके मुख्य रूप से क्या है यानी इनका मुख्य भोजन होगा। तो उत्पादक में भोजन बनाने की क्षमता स्वयं में होती है, ये स्वयंपोषी कहलाते हैं, हरे पौधे होते हैं, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रमुख रूप से होती है उत्पादक के अंदर। तो उत्पादक में जो वनस्पति आती है, जो कृषि फसलें आती है, वो उत्पादक में आती है, जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा आ जाता है, देखिए उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता के अंदर यानी प्रमुख रूप से अपना भोजन स्वयं यानी मुख्य रूप से क्या स्वयं नहीं बनाते बल्कि उन पर आश्रित रहते हैं। और उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपने क्या शाकाहारी जीव है वो मुख्य रूप से वनस्पति पर निर्भर करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। और इसके बाद यानी द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता है वो शाकाहारी जंतु होते हैं। तो इसके अंदर कई प्रकार के यानी जीव जंतु शामिल होते हैं। तो इसके अंदर हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जो जैविक घटक है वो 3 प्रकार का है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक में हरे पौधे आ जाते हैं, उपभोक्ता के अंदर यानी शाकाहारी जंतु भी आ जाते हैं, मांसाहारी भी आ जाते हैं, और सर्वाहारी जीव भी प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। तो देखिए यानी इसके अंदर ये सभी इसके अंदर आते हैं उपभोक्ता के अंदर। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन यानी का उपयोग करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन पौधों से, पेड़ पौधों से, घास फूस से अपना भोजन है वो बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यानी द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता प्रमुख रूप से क्या है, जो शाकाहारी जीव है। तो शाकाहारी जीव का उपभोग करते यानी मुख्य रूप से क्या है ये करते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कौन से, ये जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, ये जो शाकाहारी जीवों पर मुख्य रूप से क्या है अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे इसके अंदर देखते हैं सांप आ जाता है, छिपकली, मेंढक, मेंढक आदि, ये इस पर प्रमुख रूप से क्या है निर्भर रहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर यानी एक घटक दूसरे घटक पर क्या रहता है आश्रित रहता है, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे सांप, छिपकली या जो प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, इसमें ये जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी इनमें मिलते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं जो यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं का उपभोग करते हैं। तो उसका हमने डिस्कस कर लिया। तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीय उपभोक्ता बेसिकली यानी जो शाकाहारी जीव हैं उस पर अपना जीवन यापन करते हैं, शाकाहारी जीवों का उपभोग करते हैं। जैसे ये द्वितीय उपभोक्ता, ये उपभोक्ता था जो शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों मुख्य रूप से क्या है
आश्रित रहते हैं। वहीं जो तृतीय उपभोक्ता है वो मांसाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। मांसाहारी जीव आते हैं इसमें शेर, चीता, बाज, गिद्ध, ये यानी शाकाहारी नहीं होती, बेसिकली मांसाहारी जीवों का उपभोग इसके अंदर करते हैं। इसके बाद सर्वाहारी के अंदर यानी मानव आ जाता है, कुत्ता आ जाता है जो यानी शाकाहारी चीजें भी खाता है और मांसाहारी चीजों का भी उपभोग है वो प्रमुख रूप से करता है। तो ये तो हो गया कौन सा उपभोक्ता। अब करते हैं अपघटक। अपघटक के अंदर बेसिकली क्या आता है यानी सूक्ष्म कवक जीवाणु मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर आते हैं और ये क्या करते हैं, मर्द जीव जंतु होते हैं या मर्द वनस्पति होते हैं उसमें यानी उसके मर्द शरीर में जाकर उसको यानी अपघटित करने का कार्य करते हैं। और ये नहीं होते तो मुख्य रूप से यानी ये किसी वस्तु को ये अपघटित करे यानी अपमार्जन करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको अपमार्जक के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए अजैविक घटक कौन कौन से हैं। जैविक घटक में तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। वही हम बात करते हैं जैविक घटक के अंदर कार्बनिक पदार्थ आते हैं। और कार्बनिक यानी अजैविक पदार्थ बेसिकली होते हैं क्या, जैसे वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, प्रकाश है, ताप है, नमी है। ये जो मुख्य रूप से जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं होती है वो अजैविक घटक है। और अजैविक घटकों को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु कारक। तो हम बात करते हैं अकार्बनिक के अंदर। तो अकार्बनिक पदार्थों के अंदर जिसमें कार्बन की मात्रा बेसिकली नहीं मिलती तो इसके अंदर यानी ये निर्जीव पदार्थ होते हैं, श्वसन की क्रिया इसमें नहीं होती, जैसे वायु है, जल, मृदा, खनिज और प्रकाश। ये प्रमुख रूप से क्या है हम देखना चाहें तो अकार्बनिक खनिज पदार्थ के अंदर प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आते हैं। और दूसरा आता है कार्बनिक खनिज पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा प्रमुख रूप से होती है, हालांकि ये भी निर्जीव प्रकृति के होते हैं, जिसमें मृदा है, गंधक है, लोहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लवण, जल और गैसें, जिसमें O2 भी आ जाता है, CO2 भी आ जाता है और नाइट्रोजन भी मुख्य रूप से इसके अंदर आती है। विभिन्न प्रकार की गैसें कार्बनिक पदार्थों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आती है। इसके अलावा थर्ड देखें जलवायु कारक, और जलवायु भी मुख्य रूप से क्या है पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रमुख घटक है। और अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल है, यहाँ अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। टुंड्रा क्षेत्र में जाएंगे अलग प्रकार के मिलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या शीत कटि अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की यानी विशेषताएं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जलवायु कारक में वहां तापमान में भी विविधता मिलेगी, वहां सूर्य का प्रकाश की मात्रा में विविधता मिलेगी, वहां वायु जैसे घटकों के अंदर यानी विविधता मिलने के कारण उस क्षेत्र विशेष के अंदर अलग अलग प्रकार के यानी जलवायु दशाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के घटक है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली क्या है यानी जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जिस तंत्र का निर्माण होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी तास्ले के द्वारा किया गया था। और डेफिनेशन में देखी पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक हैं और ऊपर में जो अंतःक्रिया होती है उन अंतःक्रिया से जिस तंत्र का निर्माण होगा वो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक की बात करते हैं तो जैविक घटक के अंदर उत्पादक, उपभोक्ता घटक जिसमें जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं। अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक, जलवायु कारक प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आते हैं। तो यानी इसके अंदर आज हमने पारिस्थितिकी तंत्र का एक सामान्य से परिचय इसके अंदर देखा। बेसिकली प्रश्न पूछ लिया जाता है पारिस्थितिकी पर टिप्पणी लिखी 2 नंबर का। तो पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी अंदर जीवों तथा उनके आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण में जो अंतःक्रिया
का अध्ययन किया जाता है और पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें यानी जो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख रूप से आसपास का वातावरण, जैविक और अजैविक घटकों में अंतःक्रिया होती है और उसका जो अध्ययन के पारिस्थितिकी में किया जाता है। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में किया। फिर यह पूछ लिया जाता है पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य, तो सीधा यह है कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में या जैविक और अजैविक घटकों में जो अंतःक्रिया बनती है और अंतःक्रिया से एक संपूर्ण इकाई का निर्माण होता है, उस संपूर्ण इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसमें हम ओडेन की परिभाषा भी दे सकते हैं कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन है। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. तांसले के द्वारा 1935 के अंदर किया गया। तो इस प्रकार आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ आज जय हिंद जय भारत।